Welcome everyone to third day of our session. Here we will conduct the very important pillar of our life. First we have conducted health, second we have conducted wealth, and now third we are conducting relationships, which is the most important pillar of our life. रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बहुत मायने रखता है। आज थर्ड डे पे हम टैपिंग करेंगे अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए। देयर इज वन पैटर्न वी हैव मेक इन अवर लाइफ, लाइक इन माई लाइफ ऑल्सो। मेरी लाइफ में भी हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, हम बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में है, हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, बट हमने एक पैटर्न बना रखा है। लाइक जब भी हमें काम हो तभी हमें उनके साथ बात करनी है। विदाउट एनी वर्क वी आर नॉट गोइंग टू कॉल दैट पर्सन, इजंट इट गाइस? बेसिकली वी डोंट कॉल विथ मैनी पीपल इन आवर लाइफ फ्रॉम हार्ट, वी जस्ट कॉल पीपल फॉर आवर नीड, आवर वर्क। हमें उनसे कोई हेल्प चाहिए इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं, हमें उनकी कोई नीड है इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। हम हार्ट से उनकी केयर करने के लिए, उनसे रिलेशन बिल्ड करने के लिए उनसे बात कर ही नहीं रहे हैं। यही एक बेसिक रीज़न है जब हमें एक्चुअल रिलेशनशिप की नीड होती है, लाइक कोई पर्सन की हमें नीड होती है, जब एक्चुअल नीड में होते हैं, जब हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तब हमारे पास इमोशनल सपोर्ट के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। कोई पर्सन हमारे पास एज ए इमोशनल सपोर्ट रहता ही नहीं है, उस वक्त हम अकेला फील करते हैं। Relationship is not about only romantic relationship or about just husband and wife relation, girlfriend and boyfriend's relation. It's about many relationship around us. Like हमारे घर में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हम हमारे करियर में हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हमारे बिजनेस में हमारे क्लाइंट के साथ भी हमें बिजनेस बॉन्ड बनाना पड़ता है। के साथ हम काम कर रहे हैं या जिनसे हम काम करवा रहे हैं, चाहे वो हमारे बॉस हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारे क्लाइंट हो, चाहे वो हमारे कस्टमर हो, कोई भी हो, बट उनके साथ हमें लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस लाइफ लॉन्ग चलेगा, तभी वो हमसे लाइफ लॉन्ग हमारी प्रोडक्ट, हमारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे। बेसिकली EFT will help you to build long lasting relationship. बट गाइज ये रिलेशनशिप हमारे लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज हम इंसान हैं जो अकेले रहना कभी पसंद नहीं करेंगे, अकेले रहने के लिए बने ही नहीं है। जस्ट इमेजिन गाइज, जिए जा रहे हैं, आपके साथ हंसने वाला, बोलने वाला, आपके साथ रोने वाला, आपके साथ हैप्पीनेस शेयर करने वाला, आपके साथ सैडनेस शेयर करने वाला, आपके बेस्ट मोमेंट शेयर करने वाला आपके पास कोई है ही नहीं। अच्छा लगेगा क्या? आप ऐसे जी पाओगे? हम ऐसी ज़िंदगी जब हमारे पास एक्चुअली कोई हो ही नहीं, हमारा बॉर्न अकेले रहने के लिए हुआ है, देयर इज़ बिग नो। हमें हमारे साथ रहने वाला कोई चाहिए, हमारे साथ काम करने वाला कोई चाहिए, हमारी फीलिंग्स शेयर करने वाला कोई चाहिए, हमारे साथ हंसने वाला कोई चाहिए, हमारे साथ रोने वाला कोई चाहिए, एटलीस्ट हमें हमारे साथ खाना खाने वाला भी कोई चाहिए। हम अकेले खाना भी नहीं खा सकते। वो पर्सन कोई भी हो, maybe that is person is your husband, your wife, your brother, your sister, your mother, your father. Maybe you are taking lunch with your client, maybe you are taking lunch with your business partner. अल्टीमेटली रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। EFT will help you to be in better relationship. 3 मेजर बेनिफिट जो EFT हमें दे रहा है टैपिंग से रिलेशनशिप बनाने में, जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं। रीज़न है हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन चुका है जो हमें किसी के साथ बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने नहीं दे रहा है। तो EFT हमें वो पैटर्न को रिमूव करने में मदद करेगा। सेकेंड रीज़न इज़ EFT
आपको हैप्पी रहने में, हैप्पी पर्सन बनने में मदद करेगा, जिसकी वजह से आपके पास हैप्पीनेस रहेगी, आप खुद भी हैप्पी रहोगे और दूसरों को भी हैप्पी रख सकोगे। अगर आप हंसते रहोगे, बोलते रहोगे तो आपके पास लोग अट्रैक्ट होंगे। सोचो, अगर आप सैड बैठे हो, कंटिन्यू कंप्लेंट्स कर रहे हो, कंटिन्यूस रो रहे हो, कौन आएगा आपके पास? तो EFT विल मेक यू अ हैप्पियर पर्सन। जब भी आप हैप्पी रहोगे तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी, जो आपके पास आपके जैसे हैप्पी और पॉजिटिव पर्सन्स को अट्रैक्ट करती रहेगी। थर्ड रीज़न इज़ EFT आपको काम बनाएगा, आपका मन शांत बनाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसे ही बिना बात के हमें गुस्सा दिला के चले जाते हैं, हमारे लाइफ में मैस क्रिएट करके चले जाते हैं, जिससे हम स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे हमें कंटिन्यू गुस्सा आ रहा होता है। तो इससे जो हमारे माइंड में मैस क्रिएट होता है, EFT उसे रिमूव करने में मदद करता है। EFT आपको मोर पॉजिटिव, मोर हैप्पी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मोर स्ट्रेसलेस पर्सन बनाएगा, जिससे आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे, आपको अच्छे से बेटर रिलेशनशिप में रहने का मज़ा आएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टैपिंग सेशन, बट उससे पहले हम जो रोज़ करते हैं अपनी इंटेंसिटी को रेट दीजिए। टेक पेन एंड पेपर गाइस। आप भी किसी भी ऐसे ही रिलेशनशिप इश्यू में उलझे हुए हैं, आप रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, उसमें रहने के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस इंटेंसिटी को आप मेजर कीजिए 1 to 10 के बीच में और उसे लिखिए। रिलेशनशिप से लेके जो भी इश्यू है उसे माइंड में लाइए, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, जो भी रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस इश्यू को माइंड में लाइए और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करके लिखिए। रेडी एवरीवन? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कराटे चॉक पॉइंट। इवन दो मैंने बहुत बार रिलेशनशिप बिल्ड करने में स्ट्रगल किया है, आई स्टिल चूज टू लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। इवन दो बहुत बार मैंने बहुत गलतियाँ की है और मेरी गलतियों के कारण ही मैंने उस रिलेशनशिप में बहुत सारे लॉसेस किए हैं। मैंने मेरे रिलेशनशिप के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन्स को खो दिया है। आई स्टिल चूज टू लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। इवन दो मैंने बहुत बार अकेला फील किया है जब मुझे एक्चुअल किसी की नीड थी, आई स्टिल चूज टू लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। लेट्स मूव टू द आईब्रो पॉइंट्स। मुझे लगता है कुछ मिसिंग है जो मुझे अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने नहीं दे रहा है। आई थिंक मैं बहुत लोगों को घुमा चुकी हूँ जो एक्चुअली में मेरे साथ अच्छे थे, मेरे लिए अच्छे थे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। I lost my relationships at my personal level. बहुत बार मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए और वो चले गए, जो मुझे एक्चुअली बनाना था, और ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया, भी मेरी कोशिश कम पड़ गई। देयर कैन बी मैनी रीजन बिहाइंड अ फेल्ड रिलेशनशिप। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट मैं सबके साथ तभी बात करती हूँ जब मुझे काम होता है, सिर्फ और सिर्फ तभी जब मुझे उनकी हेल्प चाहिए होती है, और आज भी शायद मैं वही कर रही हूँ। कोई बॉन्ड क्रिएट करने के लिए नहीं, बट सिर्फ मुझे उनकी ज़रूरत है, इसीलिए हेल्प और नीड इज़ ओवर मैं उनको याद ही नहीं करती, मैं यही कर रही हूँ। और मुझे पता है ये सही नहीं है। ट्रू रिलेशनशिप केयर से मेंटेन होता है। मैं मेरे बच्चों के साथ बात करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे नीड पूरी करेंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे, वो मेरी केयर करेंगे, बट इसीलिए कि मैं उन्हें जेन्युइनली लव करती हूँ, मैं उनकी जेन्युइनली केयर करती हूँ। ट्रू रिलेशनशिप ऐसे ही बिल्ड होते हैं। I love my kids for actually what they are,
वो दे आर फॉर मी, बट दूसरे लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप ऐसे नहीं है। बट मैं कौन होती हूँ उनको कंट्रोल करने वाली कि वो कैसे बिहेव करें, वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। जब मुझे कोई कंट्रोल करे वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं दूसरों की लाइफ कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? वो मेरा काम करे या ना करे, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट नो, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अभी भी ऐसा ही कर रही हूँ। मेरे विचार ऐसे ही है कि जो मैं करूँ वो ही सही है, जो मैं करूँ वो ही लोगों को करना चाहिए, जो मैं सोचूँ वो ही सही है और वो ही लोगों को सोचना चाहिए। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न दैट आई एम नॉट एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशन। मुझे लगता है जैसा मैं सोचूं वैसा ही सबको सोचना चाहिए, जैसा मैं बोलूं वैसा ही सबको बोलना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बॉस नहीं हूँ और हर कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं है। मैं मेरे रिलेशनशिप में किसी को फोर्स नहीं कर सकती। सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबका बिहेव अलग अलग होता है, सबकी नीड्स अलग अलग होती है। और मुझे लगता है कि मेरे विचार ही बेस्ट है। इसीलिए अगर कोई मुझसे मेरे थॉट्स शेयर करना चाहिए तो मैं उसके थॉट्स सुनने के लिए एबल ही नहीं हूँ। मैं सुनना ही नहीं चाहती सामने वाला क्या कहना चाहता है। और इसी की वजह है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग पॉसिबल नहीं हो रहा है। दैट इज़ द एक्चुअली रूट कॉज कि मेरे रिलेशनशिप बिल्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ईगो बीच में आ रहा है। हमें किसी के थॉट्स, किसी के खुद के विचार सुनने की आदत ही नहीं है। हमें लगता है हम ही बेस्ट है। दिस इज द ईगो कमिंग बिटवीन द रिलेशनशिप। और उसी के कारण हम हमारा ये ईगो उस रिलेशनशिप पे हावी हो जाता है जिसकी हमें एक्चुअल नीड है, जो पर्सन हमारे लिए एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। इसी ईगो के कारण हम भूल जाते हैं कि अदर पर्सन हैव डिफरेंट थॉट्स, दे हैव डिफरेंट स्किल्स, दे हैव देयर पर्सनल यूनिकनेस, दे हैव देयर पर्सनल थॉट्स, दे आर डिफरेंट ह्यूमन बींग फ्रॉम मी। अगर मुझे सामने वाले पर्सन से रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले मुझे सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वो रिस्पेक्ट उसके लिए जो वो एक्चुअल है, जो उसकी यूनिकनेस है, उसके लिए मुझे उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। टुडे आई एम रिलीजिंग द बिहेवियर ऑफ माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स। मैं लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ। इस विचार को, इस थॉट को मैं अपने अंदर से आज रिलीज़ कर रही हूँ। दिस मिस्टेक आई एम एक्चुअली डूइंग। मैं किसी की लाइफ को, किसी के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकती हूँ मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरा बिहेवियर। इसके अलावा कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, मैं ये सोचूं हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो गई और मैं सोचूं कि वो मुझे पहले मनाने आए, मैं क्यों जाऊं मनाने? तो वो मुझे पहले मनाने आए, वो मेरे हाथ में नहीं है। पर मेरा ईगो साइड में रख के मैं भी तो पहले उनको सॉरी बोल सकती हूँ। इसी से ही बात का दी एंड हो जाएगा। अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके बीच में ईगो को क्यों लाना? मेरे हाथ में क्या है कि मैं अपनी तरफ से उनको सॉरी बोलूं, अपनी तरफ से पहले बात करूं। मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि वो पहले आए और मुझे मनाए। बट मैं उनको मनाने जाना, उनको सॉरी बोलने जाना, ये मेरे हाथ। देन देर शुड नॉट ईगो कम बिटवीन द रिलेशनशिप। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो हमारे क्लाइंट के साथ हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के साथ हो। जो रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो रिलेशनशिप के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, उस रिलेशनशिप के बीच में ईगो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ वो मेरे हाथ में है। आई कैन कंट्रोल माई थॉट प्रोसेस, आई कैन कंट्रोल माई बिहेवियर। बट दूसरा क्या कर रहा है उसको कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है।
So today I decide to take control of my behavior, of my thoughts, और वो सारे रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी जो एक्चुअली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे खुद भी फ्री बनना है, लाइट फील करना है और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको फ्री फील कराना है और लाइटर फील कराना है। टुडे आई डिसाइड टू लेट गो माई ईगो बिकॉज ईगो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप, इम्पोर्टेंट है हस्बैंड वाइफ, इम्पोर्टेंट है क्लाइंट्स, इम्पोर्टेंट है बिजनेस, इम्पोर्टेंट है मेरे किड्स, इम्पोर्टेंट है मेरी रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप के बीच में ईगो कभी आ ही नहीं सकता। टुडे आई डिसाइड टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन से ही रिलेशनशिप अच्छा बनता है, रिलेशनशिप का बॉन्ड क्रिएट होता है। अगर मैं साइलेंट हो जाऊं, जिससे मैं एंग्री हूं, तो रिलेशनशिप मर जाएगी। मुझे रिलेशनशिप को मारना नहीं है, मुझे उसको ज़िंदा रखना है। और रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे। अगर मैं किसी से एंग्री हूँ और मैं चुप हो जाऊँ, साइलेंट हो जाऊँ, तो बात ही नहीं बनेगी। इससे अच्छा है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। जो मैं कह रही थी वो मैं क्यों कह रही थी, मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाना होगा। यही बेटर है साइलेंट ट्रीटमेंट देने से। वो पर्सन सामने से आके ओके या सॉरी बोले, इससे अच्छा है बात करके सॉल्यूशन लाया जाए। और एक बात, रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। एक्सपेक्टेशंस शुड नॉट कम बिटवीन द रिलेशनशिप। जब भी आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे वो सामने से आए, वो बात करे, और वो नहीं आएगा तो आपको हर्ट होगा। तो इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। इन रिलेशनशिप नो एक्सपेक्टेशंस, नो ईगो, ओनली कम्युनिकेशन। ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन इज़ ओनली कम्युनिकेशन। अब से मैं अपनी बात बिना गुस्से किए बिना अपने रिलेशनशिप में रखूँगी, और सामने वाला सुनना नहीं चाहता देन दैट्स ओके, वो मेरे हाथ में नहीं है। बट एटलीस्ट मैंने वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोशिश तो की, और मैंने उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए मेरा बेस्ट लेवल ट्राई किया है। सो एटलीस्ट मुझे फ्यूचर में गिल्ट तो नहीं फील होगा। सो फ्रॉम टुडे आई डिसाइड टू बी अ हीरो ऑफ माई रिलेशनशिप, कॉज वो इंसान मैटर करता है, वो रिलेशनशिप मैटर करता है, वो कम्युनिकेशन मैटर करता है। वो स्ट्रेस नहीं, वो गुस्सा नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरत रिश्ता जो मैंने बनाया है। टुडे आई डिसाइड नॉट टू टॉक विथ पर्सन जस्ट फॉर ओनली वर्क। सिर्फ काम से लोगों के साथ बात नहीं करनी है, पर रिलेशनशिप का बॉन्ड बनाने के लिए भी लोगों के साथ बात करनी है। अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट से सिर्फ इसीलिए बात नहीं करनी है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, बट मुझे उनको उसी पैसे की वैल्यू देनी है। सिर्फ मनी को इम्पोर्टेंट देने से अच्छा है कि मैं लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप का बॉन्ड बनाने पे भी ध्यान दूँ। सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंट ना दे के वैल्यू को भी इम्पोर्टेंट दूँ। सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंट देने से लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप तो बिल्ड नहीं ही होगा, पर मेरे बिजनेस का भी ग्रोथ नहीं होगा। अगर मैं ये सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। My focus should be to build lifelong relationships so that client come back to me in future. वो मेरे साथ काम करते रहे। Today I decide to be better in my relationship and to build genuine care in my relationship. I decide to be genuine and caring towards people who are important in my life. I will try, I will make sure to build lifelong relationship, and I will definitely do this. Now everyone, please close your eyes, take a deep breath.
And whenever you guys ready, just open your eyes slowly and give great smile on your face. Do one thing, just measure your intensity. लाइटर फील हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, जस्ट मेज़र योर इंटेंसिटी एंड राइट इट डाउन. आई होप गाइज आपकी इंटेंसिटी कम हुई होगी. लेट्स कीप ईगो outside the relationship and let's try to build a strong relationship. See you guys tomorrow. Let's have one another interesting topic tomorrow. See you, take care and just build good relationship. Bye bye. Thank you.